हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक डेली दिनचर्या के प्यारे से व्लॉग में। तो आज के दिन की शुरुआत करती हूँ मैं चाय के साथ। तो चाय वगैरह पी के और मैंने क्या जल्दी जल्दी घर का सारा काम किया, क्योंकि आज संडे भी था तो 6-7 दिन के कपड़े वगैरह हो जाते हैं। भाभी अभी है नहीं तो काम थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है। तो सब चाय वगैरह पी के नाश्ता वगैरह करके और फिर मैं पहले क्या है, मुझे सांगानेर जाना था और उसके बाद मुझे जाना था नाहरगढ़ रोड। एक्चुअली मुझे क्या कुछ मतलब राजपूती ज्वेलरी वगैरह चाहिए थी, तो उसके लिए मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि नाहरगढ़ रोड पे अच्छी मिलती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक बार जाके देख के आती हूँ। तो ये मैं सांगानेर पहुँचकर सबसे पहले तो देखती हूँ चूड़े वगैरह। तो मतलब यहाँ पे खूब अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे और मेरी क्या बड़ी सिस्टर ने भी बोला था कि मेरे लिए भी लेने हैं, तो तू देख लेना, अगर जाती है तो मुझे भी बताना। तो यहाँ से मैंने चूड़े लिए मेरे और मेरी बहन के लिए। उसके बाद में फिर मैंने क्या बेस सिलने के लिए डाल रखे थे, पोशाकें डाल रखी थी। तो मैं वहाँ पे आ जाती हूँ, पोशाक इन्होंने सिल के रेडी कर दी थी और मैं 2 और लेके आई थी आज घर से। तो इसी शॉप पर डाल के जाती हूँ वापस। और एक मैंने नया लिया था। एक्चुअल में क्या पहले वाले मेरे सारे छोटे क्या हो गए, मतलब टाइट हो गए। मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो रखी हूँ अभी पहले की बजाय। तो मुझे डेली यूज के भी बनवाने पड़ रहे हैं अभी, तो इस वजह से फिर मैं एक डेली यूज के हिसाब से लेती हूँ। कलर वगैरह सब प्यारा लगा तो इसलिए मैंने ले लिया एक सूट। फिर उसके बाद में मैं ये 2 बेस सिलने के लिए इनके पास डाल के और फिर पहुँच जाती हूँ नाहरगढ़ रोड। यहाँ पर है ना, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि मतलब दुकान का नाम वगैरह कि इस दुकान पे जाओगे तो आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे एक मैडम और थी जो मतलब पहले से ये सारी चीज़ें देख रही थी, उनको भी यही कुछ चाहिए था शायद। तो मैं उनके साथ ही देखने लग जाती हूँ। मैंने पूछा उनसे कि अगर आपको आपत्ति नहीं हो तो मैं भी देख लेती हूँ आपके साथ। एक्चुअल में क्या, मुझे इतनी नॉलेज है नहीं इन चीज़ों की, मतलब मैंने कभी ख़रीदे भी नहीं है और मुझे नहीं है इन चीज़ों की इतनी नॉलेज। तो वो बोली कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो मेरे साथ ही। तो वो फ़ोटो वगैरह क्लिक करके वो भेज रही थी। तो मैंने तो फ़ोटो वगैरह तो क्लिक की नहीं, क्योंकि मुझे किसी को दिखानी नहीं थी। थोड़ी बहुत हेल्प मैंने उन मैडम की ली और थोड़ा बहुत कुछ मैंने खुद ने देखा। तो ये जो शॉपकीपर थे ये खुद के ऊपर लगा लगा के दिखा रहे थे नथ वगैरह, जैसे शीश पट्टी वगैरह। तो तब तक क्या है, इनको ये नहीं पता था कि वीडियो बन रही है। इनको लगा कि फ़ोन ऐसे ही रख रखा है। फिर उसके बाद में इनको पता चलता है कि फ़ोन में वीडियो बन रही है, तो बोलते हैं अरे दीदी आप तो फेमस करवा दोगे ऐसे, हमें ऐसे मजाक करने लग जाते हैं। उसके बाद में फिर ये 2-4 आइटम और दिखाते हैं। अब ये क्या, शॉप तो अच्छी थी, मतलब मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था, उसके बाद ही गई थी मैं यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो मतलब स्टाफ थे ना, सब ये राजपूत थे। तो हमें है ना ज़्यादा समझाना नहीं पड़ा कि क्या चाहिए, क्योंकि होता है ना कि सेम कल्चर से हैं तो सारी चीज़ें पता ही हैं उनको कि हमारे मतलब किस तरह से क्या क्या चलता है ऐसे। तो ये देखो, फिर कोई थम्स अप दिखा रहा है, कोई ऐसे। फिर इसके बाद में यहाँ पे हमने नथ वगैरह सेलेक्ट कर ली थी। उसके बाद में फिर 1-2 जैसे कि कंठी वगैरह लेनी थी ऐसे। मतलब मैंने सोचा अब आ तो गई हूँ घर से, तो आज अच्छे से देख के चलती हूँ सारी चीज़ें क्या क्या आ रखा है मार्केट में। एक्चुअल में क्या, मेरी शादी के बाद में ये है ना पहली शादी है मेरे ससुराल में। मतलब ये समझ लो कि 2012 के बाद में और 2026 में हमारे घर में शादी है ये। ऐसे तो मतलब हुई हैं जैसे बुआ सास वगैरह के घर पे और ऐसे, लेकिन इन लॉज फैमिली में मेन जगह पर ये पहली शादी है। तो इसलिए मैं भी मतलब सोच के आई थी कि मैं भी अपने लिए कुछ ले लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद में यहाँ पे आके देखे वैरायटीज़ इतनी ज़्यादा थी, मतलब और आइटम इतने अच्छे अच्छे थे यहाँ पे। सभी ज्वेलरीज इतनी अच्छी थी कि मन कर रहा था देख के कि ये भी ले लो ये भी ले लो ऐसे। फिर यहाँ पे हमने मतलब मैंने शीश पट्टी वगैरह सब ओके करके उसके बाद में ये दिखाते हैं हमें कि देखो मैडम इसमें आपको कंठी वगैरह भी मिल जाएगी अगर चाहिए तो कंठी वगैरह क्या है, अभी क्या ट्रेंड में है थोड़ा सा,
तो मैंने बोला कि दिखा दो भैया, अगर समझ आएगी तो ले लूँगी। तो ये भी मुझे मतलब अच्छी लगी, तो मैंने एक पीस इसका भी ले लिया। उसके बाद में हम यहाँ से मतलब निकलने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 बज गए थे। मतलब मैं गई थी यहाँ पे 1 बजे, और 1 बजे से कंटिन्यू 4 बज गए थे। फिर ये भैया से मैं बोली कि ना भैया, आप जितने जितने में दे रहे हो इतने में तो ऑनलाइन ही मिल जाता है। फिर उन्होंने मेरे को दिखाया कि देखो ऑनलाइन में और ऑफ़लाइन में ये फ़र्क है कि ऑनलाइन वाले फ़ोटोशूट तो इससे कराते हैं और आपको डिलीवर ये करते हैं। और सच में डिफरेंस था इन चीज़ों में, मैंने मतलब मेरी आंखों से देखा, दिन रात का फ़र्क था इनमें। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, कौन सा रोज़ रोज़ कोई थोड़े ख़रीदते हैं, इसलिए एक बार ही लग जाएंगे पैसे जो लगेंगे। अब गोल्ड तो देखो भाई इतना महंगा हो रखा है, हर किसी के बस की बात है नहीं, और होगा हर किसी के बस की बात, भाई मेरे तो नहीं है अभी फ़िलहाल, तो आगे हो जाए तो कह नहीं सकती। इसलिए यहाँ से मैंने पूरा सामान मतलब जो जो मुझे चाहिए था तो एक ही दुकान पे मिल गया। और धन्यवाद बहन जिसने मुझे एड्रेस दिया। और आपको भी किसी को राजपूती ज्वेलरी लेनी हो ना, तो आप कमेंट करके बताना। ये मतलब ऑनलाइन कुरियर भी करते हैं, फ़ोटो वगैरह जैसे दिखाएंगे ना वैसे ओरिजिनल मिलेगी। अब यहाँ से मैं निकलती हूँ 4 साढ़े 4 हो जाते हैं। फिर घर से क्या है, आज थी 30-35 किलोमीटर दूर में, तो मैं सोचती हूँ कि अब बस फटाफट निकलने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि बच्ची घर पे हैं। तो आज संडे था, तो वो भी सोच रही है कि मम्मा कहाँ चली गई, मम्मा कहाँ चली गई। तो फ़ोन आया घर से कि बिटिया याद कर रही है छोटी वाली की मम्मा की याद आ रही है। फिर मैं यहाँ से रवाना होने के लिए बिलिंग वगैरह करवाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6500 रुपये का सामान लिया था। उसके बाद आ जाती हूँ मैं घर पे। घर आते आते मेरे को 6 बज जाते हैं। फिर आज का संडे था ना, तो ससुर जी बोलते हैं कि आज तो सरिता मक्के की रोटी बनाना, अगर तुझसे बन जाए तो। अब मक्के की रोटी का सीन ऐसा था कि मैंने कभी बनाई नहीं है। अब बाजरे की तो क्या मैं बना लेती हूँ आसानी से, लेकिन मक्के की रोटी मेरे से नहीं बनती। मतलब आज फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, आज जितनी भी बनानी है सारी मक्के की रोटी ही बनाती हूँ, देखी जाएगी जो भी होएगी। उसके बाद में मैं लग जाती हूँ मक्के की रोटी बनाने के लिए। तो ये मक्के की रोटी मतलब किस तरह से आसानी से बनती है, अगर कोई जानता है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे से क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे थोड़ा सा आटा टाइट रह जाता है ना, तो वो फट जाती हैं किनारियाँ उसकी, और लूज हो जाता है ना तो रोटी ज़्यादा बढ़ती नहीं है, फिर वो हाथों में चिपकता है। तो ये समझ में नहीं आता मुझे। लेकिन आज मैंने फ़ाइनल कर लिया था कि आज रोटियाँ तो मक्के की ही बनानी है। तो ये देखो उसको मतलब इसको आटे की रोटी, इसकी बाजरे की रोटियां तो है ना, बाजरे की रोटी जैसे बनती है ना वैसे ही सेम इसकी भी बनती हैं। लेकिन बाजरे के आटे में है ना इतना मतलब वो नहीं होता। बाजरे की रोटी मैं खूब अच्छे से बना लेती हूँ गैस पे। अब मक्के की रोटी देखो जैसे बनाते हैं ना, अभी पतला आटा करके बनाया तो हाथ चिपक जाती हैं हाथ पे, और थोड़ा सा अगर ये टाइट रहता है ना तो फिर रोटियां किनारियाँ फट जाती हैं उसकी। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने मतलब रोटियां सबको आज मक्के की ही खिलाई। अगर भाई कोई बनाती हो मक्के की रोटियां आसानी से, कोई ऐसी ट्रिक हो जिससे बन जाती हो। आपके वीडियोस तो मैंने देखी हैं यूट्यूब पे, लेकिन वो जो जैसे बनाते हैं ना मेरे से तो मैंने ट्राई किया। एक मैडम है मधुलिका करके, उनके चैनल पे देखा था मैंने कि वो आटा लगा के और मतलब जैसे पॉली बैग के अंदर उसकी लोई रख के मक्के की आटे की, और उसको मतलब पूरा ऐसे किसी वजनदार चीज़ से दबा देंगे, फिर वो फैल जाएगा उसमें, फिर किसी गोल आकार के से काट लेंगे उसको। लेकिन मैंने ऐसे किया ना तो मतलब मेरी तो पूरी थैली ही चिपक गई उसके। मैंने करके देखा एक्सपेरिमेंट, तो मतलब मेरा तो सक्सेसफुल नहीं रहा। अगर किसी ने बनाई हो या कोई ऐसा तरीका हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है मक्के की रोटियाँ, लेकिन मेरे से बनती नहीं है ना, इसलिए मैं आलस कर जाती हूँ। और खाने में है ना सबको अच्छी लगती है, मुझे खुद को अच्छी लगती हैं, लेकिन ये बनती नहीं है ना मुझसे, इसलिए फिर क्या जी चुराना पड़ता है इनसे। अब सबके लिए तो जैसे तैसे करके मैंने बनाई 8-10 रोटियाँ, और 8-10 रोटियों में मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट करके देखा कि टाइट आटा, फिर पतला आटा, फिर थोड़ा मतलब पानी से बनाते हैं ना, जैसे पानी के हाथ की रोटियाँ बनाते हैं उस तरह से भी करके देखा। तो मतलब कुछ कुछ ठीक बनी थी, पूरी तो ऐसे परफेक्ट तो नहीं बनी थी।
पर ठीक थी जैसे तैसे करके, मतलब आज की तो मैंने बाजी पार लगा दी थी। अब फिर क्या है, गुड़िया बोली कि ना मम्मा मैं मक्के की रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे तो है ना गेहूं की रोटी बना के देना और घी डाल के खानी है। तो ये थोड़ा सा आटा लगा लिया था मैंने पहले ही काम शुरू करने से पहले। उसके लिए 4-5 रोटियां फिर मैं गेहूं की सेकती हूँ। और ये क्या, छोटी वाली गुड़िया तो खा लेती है, बड़ी वाली गुड़िया नाटक करती है खाने में, ये नहीं खाना ये नहीं खाना ऐसे करके, फिर ये आ जाती है बीच में। अब मैं क्या खाना डाल डाल के पकड़ा रही थी, तो भाभी होती है ना तब हम दोनों मिल के कर लेते थे, गुड़िया की मेहनत नहीं होती थी। अब गुड़िया बराबर काम करवाती है, मैं खाना डाल डाल के देती हूँ, ये पकड़ाती है सबको, क्योंकि हम घर में 6-7 मेंबर हो रखे हैं अभी, तो थोड़ा सा काम भी रहता है सुबह शाम मुझे। इस वजह से फिर मैं गेहूं की रोटी बनाती हूँ इसके और मेरे लिए। मैं कि चलो भाई मैं भी गेहूं की खा लूँ, क्योंकि हाथ भी दर्द करने लग जाते हैं मक्के की रोटी से, और इनसे जोर आता है उसमें भाई बनाने में। फिर मैं बना लेती हूँ हम सब के लिए खाना। आज का सब्ज़ी मैं क्या सुबह बना के गई थी आज गोभी की, तो सब्ज़ी में तो काम चल गया उसी में। और अब मैं थक भी गई थी बहुत देर वहाँ पे खड़े खड़े पूरे दिन। आज ये समझ लो कि 10 बजे से निकली हुई मैं आई हूँ घर पे 5:30 बजे के आसपास, तो पूरे दिन मार्केट में खड़े खड़े ना परेशान भी हो जाते हैं। और जाना इसलिए ज़रूरी था कि घर में शादी है तो थोड़ा फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे, और मुझे क्या संडे ही मिलता है एक, तो काम सारे इम्पोर्टेंट हैं, इस वजह से प्लान करना पड़ा आज का। उसके बाद में ऑलमोस्ट मेरा है ना किचन का काम, मतलब खाना बनाने वाला काम कंप्लीट होने पर है। और गुड़िया ने, मैंने खाना डाल के दिया, गुड़िया ने सबको पकड़ा दिया, तो लगभग सब ने खाना खा लिया है। अब बचे हैं मैं और गुड़िया। तो गुड़िया बोल रही है कि मम्मा है ना फटाफट मेरे लिए भी खाना डाल दो आप, क्योंकि मुझे भी भूख लगी है, और भाई मेहनत भी बहुत हो जाती है बच्ची की। फिर मैं बोलती हूँ इसको कि बेटा बस एक रोटी और बची है, उसके बाद में खाना खिलाऊंगी तुझे। फिर खाना वगैरह बना के और पकड़ा के फिर मैं सबसे पहले तो क्या पट्टी को साफ़ करती हूँ। आज क्या मक्के की रोटी बनाई है ना, तो पूरे वैसे पानी वानी सा टपक गया, और ऐसे मतलब सब कुछ ऐसे ही कर दिया आज तो मैंने। अब उसके बाद में ये उठा के फिर मैं पहले किचन को साफ़ करती हूँ सबसे पहले, फिर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। क्या मैं जो खाना खाने बैठती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि पहले है ना सारा काम हो जाए, उसके बाद मैं तसल्ली से बैठ के खाना खाती हूँ। मेरे को ऐसे नहीं रहना चाहिए कि ये पड़ा है ये पड़ा है, फिर मैं क्या फुर्सत से खाना खाती हूँ फ़ोन देखते देखते। उसके बाद में मैं ये बर्तन साफ़ कर रही हूँ। अब ये गुड़िया आ जाती है बीच में, तो गुड़िया, बड़ी वाली गुड़िया है ना, मतलब बड़े बड़े बर्तनों को साथ साथ उठा के रख देती है, यहाँ पे इकट्ठे नहीं होने देती। ये कचरे की थैली लाती, मैं कचरा डाल देती हूँ। फिर उसके बाद में छोटी वाली गुड़िया आती है बीच बीच में वो फ़ोन को देख के, और क्या कर रही है देखो बच्चे क्या मेरे आसपास ही घूमते रहते हैं घर पे जब मैं काम कर रही होती हूँ। तो फिर मैं ये किचन की सिंक वगैरह सब साफ़ करके, ये जो पट्टी साफ़ करने वाला कपड़ा था ये सुखा देती हूँ इसी पट्टी पे, रात भर में सूख जाता है। इतनी मेहनत की है, प्यास भी लग गई काम करते करते। उसके बाद में फिर मैं दूध गर्म किया हुआ था, तो सोचा दही जमा दूँ साथ साथ। फिर ये मैं दही जमाने के लिए कपड़े वगैरह इकट्ठे करती हूँ। अभी सर्दी है ना, तो दही खूब सारे कपड़ों में दबा के रखते हैं ना, तभी जमता है। तो ये मैं एक तो बेड शीट ले लेती हूँ कई सारी फोल्डिंग के बाद में, और उसके बाद में इसके ऊपर से डाल देती हूँ मेरा शॉल। तो ये क्या सर्दी के टाइम में ना ये बहुत नाटक होते हैं, कभी दूध जम जाता है कभी नहीं जमता, ऐसे रहता है। फिर ये क्या है, एक शॉल और डाल देती हूँ इसके ऊपर, इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से कवर करके रख देती हूँ। दही बहुत अच्छा जमता है इससे। हाँ कभी ऐसे रह जाता है ना, कम कपड़ा डालती हूँ ना, तो ऐसे पतला पतला जमता है, जो खाने में भी टेस्टी नहीं लगता। फिर उसके बाद में मैं खाना खाने बैठती हूँ और हम सब खाना खाते हैं। ये था मेरा आज के दिन का पूरा हालचाल, पूरे दिन का सार मात्र 15 मिनट में। थैंक यू, बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। ये है मेरा देसी जीवन। धन्यवाद, बाय। चाहने वाले लाइक कर सकते हैं और जलने वाले साइड से निकल सकते हैं, नो इशू। खुश रहिए, बाय। मिलते हैं फिर से एक प्यारे से व्लॉग में। बाय बाय।